ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल का विघटन, दैट इज अनऑक्सीशोषण, एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल का विघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति दोनों परिस्थितियों में हो सकता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति इसका अपघटन क्रैब चक्र व इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला द्वारा होता है, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा इसे अनॉक्सीशोषण एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अनॉक्सीशोषण में पायरुविक अम्ल का किण्वन फर्मेंटेशन द्वारा इथाइल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल में अपघटन होता है। अनॉक्सीशोषण का निरूपण देखा जाए तो ग्लूकोज से ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनता है। इससे 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है और जो पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। पायरुविक अम्ल से एस्टल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो अंत में अल्कोहल में रूपांतरित हो जाता है। अतः इसे अल्कोहलिक किण्वन भी कहते हैं। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में अंतर पूर्व में भी हम इसे स्पष्ट कर चुके हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में एरोबिक रेस्पिरेशन और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी काफ़ी मात्रा में रिलीज़ होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बहुत कम रिलीज़ होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के लैक्टिक एसिड, एनर्जी, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लाइकोलाइसिस का यानी ग्लूकोज का नहीं होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है। अनॉक्सीशोषण के विभिन्न स्टेप इस प्रकार से हैं। नंबर 1, पायरुविक अम्ल से इथाइल अल्कोहल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल फ्रॉम पायरुविक एसिड। यीस्ट तथा कुछ अवायवीय जीवाणु में यह सामान्यतः पाया जाता है। पायरुविक अम्ल से अल्कोहल का निर्माण 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल के डीकार्बोऑक्सिलेशन से एस्टल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया पायरुविक डीकार्बोऑक्सिलेज एंजाइम्स द्वारा उत्प्रेरित होती है। इस क्रिया में मैग्नीशियम तथा टीपीपी थाइमीन पायरोफॉस्फेट सहकारक का कार्य करते हैं। पायरुविक अम्ल तथा टीपीपी अस्थायी मिश्रण का निर्माण करते हैं। सम्मिश्रण में के डीकार्बोऑक्सिलेशन से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है और अंततः एस्टल्डिहाइड का निर्माण होता है। दूसरे चरण में अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में एस्टल्डिहाइड अपचित होकर इथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में NADH2 इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करता है।
इस प्रकार अनऑक्सीश्वसन में पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं से इथाइल अल्कोहल के 2 अणु तथा कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु बनते हैं। अतः इस श्वसन की संपूर्ण क्रिया निम्न प्रकार से दर्शाई जा सकती है। C6H12O6 यानी सुक्रोज से 2C2H5OH अल्कोहल प्लस 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा 2 ATP का निर्माण होता है। पायरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड। यह क्रिया उच्च पादपों में नहीं पाई जाती है, परंतु कुछ जीवाणुओं जैसे लैक्टोबैसिलस, कवकों तथा प्राणी उत्तकों मांसपेशियों में मुख्यतः पाई जाती है। अवायवीय परिस्थितियों में लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में NADH2 द्वारा पायरुविक अम्ल का अपचयन होता है, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है। अनॉक्सीश्वसन में ऊर्जा उत्पाद। अनॉक्सीश्वसन में ग्लूकोज से अल्कोहल तथा लैक्टिक अम्ल निर्माण में केवल 2 ATP प्राप्ति होती है। ग्लाइकोलाइसिस की कुल प्राप्ति से 2 ATP प्लस 2 NADH2 होते हैं, परंतु पायरुविक अम्ल के डिहाइड्रोजनेशन में 2 NADH2 का उपयोग होता है। इस प्रकार ग्लूकोज के एक अणु से अनॉक्सीश्वसन की शुद्ध ऊर्जा प्राप्ति 2 ATP होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस